हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिरोज खिलजी 1290 से 96 तक। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल रहा, कुल 30 वर्ष का। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। इसका राज्याभिषेक हुआ किलोखरी दिल्ली कूलागढ़ी में 1293 ईस्वी में। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने आक्रमण किया। यह दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशाप था। अलाउद्दीन खिलजी को काराकड़ा का इक़्तिदार बनाया। 1296 ईस्वी में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। इनसे लड़ने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को भेजा, जिसने मंगोलों को पराजित किया। 2000 मंगोल सैनिक ने इस्लाम कबूल किया, जो बाद में नए मुस्लिम कहलाए। इनके लिए दिल्ली के पास नया शहर बसाया, उसे मुगलपुर कहा गया, वर्तमान में मंगोलपुरी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को कारा नाम स्थान पर हत्या कर दी और दिल्ली का अगला सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। इसका अंत आतंक से हुआ। यह दिल्ली सुल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान बना। इसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो इनका जन्म यूपी के एटा जिले के पटियाली कासगंज में हुआ। ये सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। इन्हें तोता या हिंद कहा जाता था। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। इन्होंने खड़ी बोली व कव्वाली की प्रथम शुरुआत की। इन्होंने इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। भारत की सबसे पुरानी गायन शैली ध्रुपद गायन है। भारत का स्विट्जरलैंड खजियार। महात्मा गांधी के अनुसार भारत का स्वर या स्विट्जरलैंड कोसामी उत्तराखंड में है। जो अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन को सुल्तान जहां की उपाधि दी। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी, खमसा ए खुसरो। ये दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो की कब्र हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम अभियान आक्रमण रणथंभोर पर किया। उस समय रणथंभोर का शासक हमीर देव था। इसने नुसरत खां को मार डाला 1301 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। उस समय गुजरात का शासक कर्णदेव था। गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां एक गुलाम खरीदा 1000 दिनार में, जिसे मलिक काफूर 1000 दिनारी कहा जाता था। इस गुलाम को अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नियुक्त किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर गया। उस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। उसकी पत्नी थी रानी पद्मावती। इसका वर्णन पद्मावती उपन्यास में देखने को मिलता है। पद्मावती उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 से 1545 मध्य लिखा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान पर इसने मलिक काफूर को भेजा। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान पर इसने मलिक काफूर को भेजा। 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना राज्य के शासक प्रताप रुद्र काकतीय वंश पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। यह हीरा हैदराबाद की गोलकुंडा खदानों से प्राप्त हुआ। मलिक काफूर इस हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की
उपाधि धारण की, सिकंदर द्वितीय। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जंतिया पर जजिया कर और ज़कात मुस्लिम टैक्स लगाया। इसके अलावा निम्न कर लगाए: हाउस टैक्स, धराई कर, कृषि कर, सिंचाई कर, धराई कर, मेवासी कर। इसके बाद इसने भ्रष्टाचार निरोधी विभाग बनाया, जिसने दीवान ए गुरसाब कहते हैं। इसका हेड था मुस्तवर राज विभाग। इसने दिल्ली में निम्न मीनारों का निर्माण करवाया: अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, चोर मीनार, हौज खास, जमात खाना मस्जिद। इसने भूमि मापन की बिस्वा और मसाद प्रणाली चलाई। इसने बाजारों में वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने अपने शासन में हुलिया दाग प्रथा को अपनाया शुरुआत की। चेहरा दाग प्रथा: सैनिक अपने साथ अपनी फोटो स्केच रखते थे। इस प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई और इसका मकबरा कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक, यह दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था। यह दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर जाया करता था। 1320 ईस्वी में मुबारक शाह को हटाकर खुसरो शाह गद्दी पर बैठा। गाजी मलिक का इक़्तिदार था। इसने खुसरो शाह को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की। कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।